हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक है, खुशहाल है। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने वाला हूँ जिसको यूज करके मुझे मेरे एकेडमिक करियर में बहुत ही अच्छा लाभ मिला है। और वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन सो दैट मेरे जो नए वैल्यूएबल वीडियोस है वो आपको इमीडिएटली डिलीवर हो जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जो आपको 100% टॉपर बना सकती है दोस्तों। ठीक है। इसके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, कि आपको मैं आपके थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, आपकी स्कूल लाइफ में। ठीक है। आपकी स्कूल लाइफ में मतलब कि और पीछे, जब आपको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था बट फिर भी आप स्कूल जाते थे। मराठी में उसको बालवाड़ी बोलते हैं, अभी इंग्लिश में उसको प्ले स्कूल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। उस टाइम क्या होता था कि जब भी स्कूल खत्म खत्म होने का टाइम आता था, उस टाइम टीचर जो है वो सबको 1 to 10 A to Z बोलने की प्रैक्टिस करवाते थे। मतलब चलो अभी स्कूल छूटने वाला है, आप एक काम करो 1 to 10 बोल दो, तो सब स्टूडेंट जो है वो एक साथ बोलते थे 1 to up to 10, A up to Z। उन्हें लिखना या वो पढ़ना नहीं आता था दोस्तों, वो बस अपने मुंह से बड़बड़ बड़बड़ किए जाते थे। और एक टाइम ऐसा आता था कि उनको कंटिन्यूअसली, मतलब कभी भी वो उनको बाय हर्ट हो गया। और अभी आप अगर रियलाइज करोगे दोस्तों, तो वो सब चीजें जो है वो आपको बाय हर्ट है दोस्तों। इवन आप देखोगे कि जो पहाड़े थे, 2 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वो पहाड़े कभी लिखते भी नहीं थे बट डेली वो लोग वो पहाड़े बोले जाते थे। और उसके कारण वो पहाड़े जो है वो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो गए दोस्तों। ठीक है। तो वही जब आप थोड़ा सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, तो आपको पता चलेगा कि वही जो है वो टॉपर का सीक्रेट है दोस्तों। वो सीक्रेट कैसे है और मैंने उसको कैसे अप्लाई किया, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये वीडियो अंत तक देखिए। तो आपको ये पूरा जो फॉर्मूला है वो पता चल जाएगा। ठीक है। दोस्तों, ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए। अगर आप स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो आपको कुछ तो सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, आपको सिखाया गया, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपको दोस्तों कोई फॉर्मूले सिखाए गए। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको कोई ऐसे लेसन पढ़ाए गए, टेक्निकल लेसन्स। आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको मैथ के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ाए गए। ठीक है। डे 1 में आपको समझ लीजिए कोई 4 टॉपिक आपको पढ़ाए गए, वो आपको अच्छी तरह समझे या ना समझे, ठीक है, आपने आपके नोटबुक में वो उतार दिए। ओके। जब आप घर आते हो तो क्या करो दोस्तों, उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक है आपका, वो आपके नोटबुक के बैक साइड में सिर्फ टॉपिक आपको लिखना है। ठीक है। मतलब कि समझ लीजिए आपने, मैं ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, A to Z पढ़ा है दोस्तों, तो A to Z आप लिख लीजिए। अगर आपको 1 to 10 सिखाया है तो 1 to 10 लिख लीजिए। अगर आपको क्रिचॉप्स लॉ सिखाया है दोस्तों तो क्रिचॉप्स लॉ डाल दीजिए। अगर आपको बैलेंस शीट सिखाया है दोस्तों तो बैलेंस शीट डाल दीजिए। ठीक है। यही काम करना है दोस्तों। ओके। जब आप दूसरे दिन आपकी नोटबुक देखोगे, हम्म, तो आपको वो जो चीज है वो नहीं पढ़नी है, आपको किताब की बैक साइड में जाना है। पहले नोटबुक की बैक साइड में जाओ और देखो कि पहला क्या लिखा हुआ है, A to Z। और दोस्तों आप सोचो कि क्या पढ़ाया गया था आपको। समझ लीजिए A to Z में आपको A से B C D E F तक आया दोस्तों। F तक आया, F के आगे नहीं आया आपको। ठीक है। क्रिचॉप्स लॉ में आपको थोड़ा सा आया, थोड़ा सा नहीं आया। बैलेंस शीट में आपको थोड़ा सा आया, नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। समझ लीजिए 100 में से आपको 3% ही आया दोस्तों, 97% आपको नहीं आया। फिर आपको उस पेज पे जाना है जहां पे आपने वो लिखा हुआ है। समझ लीजिए A to Z लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, A B C D E तक आपको आया, E to Z आपको नहीं आया, तो वो एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है। ये हो गया, आज का दिन खत्म हो गया। नेक्स्ट डे या और 2 दिन बाद आपने वो नोटबुक खोला। ठीक है। नोटबुक खोलने के बाद आपको और आखिरी पेज पे ही जाना है दोस्तों, A to Z पे। और आपको वो बिना किताब देखे बोलना है, जैसा आप बचपन में, मैंने आपको बोला कि आप जब प्ले ग्रुप में या बालवाड़ी में थे तो बिना कुछ देखे आप बोले जाते थे, वैसे ही आपको बोलना है। तो A B C D E तक बोला आपने, वो तो आपको पहले से ही याद था, वो आपके दिमाग में फिट हो गया। उसके बाद आपने ई के आगे भी बोला, F G H I, आई तक बोला दोस्तों आपने। ओके। आई के आगे नहीं आ रहा है। फिर आपको वो किताब की उस पेज पे जाना है,
फिर ए टू जेड आपको पढ़ लेना है। ए टू आई तो पता था, आई के आगे का भी आपने पढ़ लिया, किताब बंद कर दिया दोस्तों आपने, ठीक है। उसके बाद और 2 दिन बाद आपने खोला, फिर आप नेक्स्ट पेज पे गए, आखिरी पेज पे गए और आपने देख लिया ए टू जेड। फिर ए टू एक्स आपने बिना देखे बोल दिया। फिर आपने उस टॉपिक पे गए नोटबुक में, वो पढ़ लिया, वाई जेड भी पढ़ लिया। और 10 दिन बाद दोस्तों आपने और नोटबुक खोला, तो आपको ऐसा रियलाइज होगा दोस्तों कि आपने बिना देखे पूरा बोल दिया ए टू जेड। जब आप 15 दिन बाद और देखोगे तो आप और ए टू जेड बोल दोगे दोस्तों। उसके बाद और आगे देखोगे तो और ए टू जेड बोल दोगे दोस्तों। तो ये अगर आप हर टॉपिक के लिए करते हो, मतलब कि जो भी स्कूल या कॉलेज में सिखाया जाता है वो आपने बैक साइड में लिख के अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि 21 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको वो नोटबुक या वो किताब पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। बस आप टॉपिक देख लेंगे और कंटिन्यूअसली वो चीज जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगी दोस्तों। अगर आपको आपका प्रोफेसर या टीचर बोलता है कि मुझे सरप्राइज टेस्ट लेना है, तो आप हमेशा तैयार रहोगे, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी करके रखा है, आपके दिमाग में फिट हो गया, आपको नोटबुक या बुक का अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो जब आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो आपको अगला फॉर्मूला क्या करना है, हर 5-6 दिन बाद नोटबुक के आखिरी पेज पे जाना है, हर टॉपिक को देखना है और अपने दिमाग में फिट करना है, दिमाग से निकालना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको माइंड में प्रैक्टिस नहीं करना है तो आप नोटबुक पे भी लिख सकते हो, उससे आपका और प्रैक्टिस हो जाएगा। धीरे 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 दोस्तों आपका हर फंडा जो है वो आपके दिमाग में फिट होता जाएगा दोस्तों। और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको उस एग्जाम के दिन पढ़ने का भी जरूरत नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि आपके दिमाग में तो ऑलरेडी फिट रहेगा। हर दिन या हर 2-3 दिन बाद आप खुद ही आपका एग्जाम ले रहे थे, तो आपके दिमाग में वो इतना फिट हो गया, तो एग्जाम के दिन आपको पढ़ने का भी जरूरत नहीं था। एग्जाम के दिन आपको क्या करना है दोस्तों, आखिरी पेज में जाना है, आखिरी पेज में जाकर टॉपिक देखने हैं, टॉपिक देखने के बाद अपने दिमाग से वो प्रैक्टिस करना है जो आपने ऑलरेडी बाय हार्ट हो गया है। जैसा आप बालवाड़ी या प्ले ग्रुप में आप 1 to 10 बोलते थे, वैसा ही आपको बोल देना है, काम खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये प्रैक्टिस चालू करोगे तो 1 महीने बाद दोस्तों आपको रिजल्ट आना चालू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको किताब देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इससे और एक बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों, इससे और एक बेनिफिट ये मिलेगा दोस्तों कि आपको वो जो टॉपिक्स है वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएंगे। जैसे आपने 1 to 10 ए टू जेड या 10 to 20 के पहाड़े जो थे वो याद किए थे, वो आपको अभी भी याद है, ये सब आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। सो ये ट्रिक आप अप्लाई करके देखिए दोस्तों, आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने ये खुद अप्लाई किया है। और आप नहीं करोगे कि मैंने 1 to 10 11th 12th मेरे ग्रेजुएशन में एंड मेरी मास्टर डिग्री में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया है दोस्तों। एंड दिस वाज द ओनली रीजन दोस्तों, दिस वाज द ओनली प्रैक्टिस मैंने फॉलो करके बहुत अच्छे मार्क्स लाए दोस्तों, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको बोलने वाला हूं दोस्तों कि दुनिया में कोई भी इंटेलिजेंट बन के पैदा नहीं होता है। दुनिया में कोई भी पर्सन इंटेलिजेंट नहीं होता है दोस्तों। इंटेलिजेंट वो बनता है अपनी प्रैक्टिस से। वो जितना प्रैक्टिस करता जाएगा दोस्तों उतना ही उस फील्ड में वो इंटेलिजेंट बनता जाता है, ठीक है। अगर समझ लीजिए मैंने अभी यहाँ पे 2 प्रोफेशनल्स दिखाए हैं, एक लॉयर है और दूसरा डॉक्टर है। अगर आप लॉयर को पूछोगे कि ये दवाई है, इसका यूज क्या है, तो वो नहीं बता पाएगा दोस्तों। अगर आप डॉक्टर को पूछोगे कि ये सेक्शन में क्या लिखा है, वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है। इसका मतलब वो है सर, ये है कि वो अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट है, बट वो दूसरी फील्ड के बारे में नहीं जानता है। उसका रीजन यही है दोस्तों कि उसने इतना प्रैक्टिस किया है वो स्पेसिफिक टॉपिक का कि वो उसमें एक्सपर्ट बन गया है। सो अगर आपको एक्सपर्ट बनना है दोस्तों तो आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप आपकी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे दोस्तों। मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंटेलिजेंट दोस्तों कोई नहीं होता है, प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आदमी को इंटेलिजेंट बनाती है। सो आप ये यूज करके देखिए दोस्तों और कमेंट में लिखिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।